और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे एक और अनुभव को, और यह प्रेतनी के हमले और स्वप्न में भगवान शिव के दर्शनों से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म रहस्य चैनल के गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी, मैं अपना नाम और पता नहीं बताना चाहता, बस आप इतना जान लीजिए कि मैं झारखंड से बात कर रहा हूं। गुरुजी, बात उन दिनों की है जब मेरी माँ माता काली की पूजा किया करती थी। गुरुजी, मैं रोज अपनी माँ के पास जाकर मैं भी माता का नाम ले लिया करता था और सभी देवी और देवताओं को भी प्रणाम किया करता था। गुरुजी, हमारे घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गुरुजी, जब मेरी दादी की देहांत हुई तो मेरी दादी को स्नान कराकर वहीं पानी में घर के ऊपर लिटा दिया गया, क्योंकि यह हमारे गांव की परंपरा है। सब लोगों ने मेरी मां को यह कहा कि आप यह करना ही होगा, ये यहाँ की परंपरा है। तब मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी वह सब कुछ किया। गुरुजी, मेरे घर में पायलों की आवाज तरह तरह से आने लगी, जैसे कि कोई चल रहा हो। जब भी देखता तो वहां पर कुछ नहीं होता। तभी मेरी माँ को स्वप्न में यह दिखा कि मेरी दादी मुझे जान से मारने के लिए आ रही हैं। वो कह रही हैं कि तेरे बेटे को जान से मार डालूंगी। तभी मेरी माँ ने माता दुर्गा को पुकारा। मेरी माँ को ऐसा लगा कि माँ दुर्गा उसने अपने साथ ले जाने के लिए कह रही थी। उसके बाद से हमारे घर में ये आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन गुरुजी, समस्या रुकी नहीं। इसके बाद से जिस रूम में मेरी माँ रहती थी, उससे पहले हमारे यहाँ एक दिन एक औरत आई। उसने ये कहा कि हमारे पास घर नहीं है, कृपया आप मुझे कुछ दिन के लिए यहीं पर रहने के लिए दे दीजिए। जो भी इसका रूम रेंट होगा वह मैं आपको दे दूंगी। साथ ही उसके हस्बैंड भी उसके साथ ही रहा करते थे। मेरे पापा भी राजी हो गए। गुरुजी, वह औरत रोज जोर जोर से चिल्लाती थी, क्योंकि उसके पेट में जोरों का दर्द होता था। उसका हस्बैंड खुद ही डॉक्टर था। उन्होंने कहा, मैं बहुत सारे मेडिसिन खिलाया, लेकिन यह ठीक ही नहीं हो पा रहा है। इसी तरह ये 7 दिन चले गए, पता नहीं चला। और रात में क्या क्या करती, वो किसी की पूजा करती और वह अपने हाथों से उस रूम में किसी का नाम लेकर सिंदूर लगाती थी। जब वो हमारे घर से गई, तो जब मेरी माँ उस रूम में गई तो मेरी माँ को वह रूम बहुत ही डरावना लगा, जैसे कि उस रूम में कोई हो। मेरी माँ को भी बहुत ही डर लगने लगा, और जैसे ही मेरी माँ उस रूम में दोबारा गई तो वह बीमार हो गई। तभी हमारे घर के बगल वाली एक औरत ने मेरी दादी एक पान मेरी माँ को खिलाया और मुझे खिलाने के लिए कहा। उनसे यह भी कहा कि अगर तुम इस पान को खोलकर देखोगी तो इसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। गुरुजी, उस औरत को सब डायन कहते हैं। जब किसी को यह बोल देती कि तुझे ये बीमारी हो जाएगी तो सच में वो हो जाती है, इसलिए सब डरते हैं उससे। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी मार डाला था। गुरुजी, इसके बाद से हमारे घर में मानो किसी ने भूकंप ला दिया हो। गुरुजी, मेरी माँ अब बीमार रहने लगी। डॉक्टरों को भी दिखाया पर वो भी हार गए। जब भी रिपोर्ट आती उसमें कोई बीमारी नहीं निकलती। अब मेरे घर वाले परेशान हो गए। अब क्या करा जाए? मेरे बाबा
यह सब पर विश्वास नहीं करते थे। गुरुजी, मेरी माँ पिछले 8 सालों से बीमार है। गुरुजी, यह 2019 की बात है जब मेरी माँ की हालत पूरी तरह खराब हो गई। तो जितने भी मेरे पास पॉकेट मनी थी वो सब लेकर मैं अपनी माँ को एक तांत्रिक के पास लेकर के गया। गुरुजी, अभी मेरी एज ज्यादा नहीं हो रही, अभी मैं सिर्फ 15 साल का ही हूँ। गुरुजी, उस तांत्रिक ने एक ऐसी बात बताई कि मैं सोच में पड़ गया। गुरुजी, उन्होंने सारी बात बतला दिया कि आपकी माँ को मरते इंसान का शव पान में मिलाकर खिलाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जो आपने औरत को रखा था वह औरत रोज भूतों की पूजा करती थी और यह कहती कि आप मेरी बीमारी को दूसरे में समा दीजिए, इसके बदले मैं बलि भी दूंगी। और यही नहीं, तुम्हारे घर की देवी देवता को उस तांत्रिक ने अपने तंत्र शक्ति से बांध भी दिया ताकि तुम्हारी माँ की रक्षा कोई भी दैवी शक्ति मदद के लिए ना कर पाए। गुरुजी, तब मैंने कहा कि कृपया आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए, जो भी पैसा लगेगा तो वो मैं दूंगा। उन्होंने कहा, मैं इन्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा, तुम कहीं और इनको दिखाओ। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे घर के देवी देवता को खोल दिया जाए तो तुम्हारी माँ खुद ही ठीक हो जाएंगी। तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, जो भी शक्ति तुम्हारी माँ के ऊपर बैठी है कभी भी इनका प्राण ले सकती है, और अगर तुम अपने घर जाओगे तो वह औरत तुम लोगों को जान से मार डालेगी। मैंने कहा, वो कैसे? उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश है तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए, और तुमने अपने घर में एक मृत शरीर को पानी का छींटा दिया था। अब वो घर नहीं बल्कि शमशान हो गया है। जो भी उस घर में रहेगा वो बिना कारण ही बीमार रहेगा। उन्होंने एक भभूत दिया था और कहा था कि इससे तुम्हारी कुछ रक्षा होगी, लेकिन समय तेरे पास कम ही है, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ ठगों से भरी हुई है। जहां भी जाएगा लोग तुझे पैसा ही मांगेंगे। सिद्ध पुरुष कभी भी पैसा नहीं मांगता। अब जा, तू जल्दी से सिद्ध पुरुष को ढूंढ जो तेरी समस्या का समाधान बता सके। गुरुजी, इसके बाद जब मैं अपनी माँ को घर लेकर आया तो उन्हें बहुत दर्द होने लगा, कभी पेट में, कभी पेट में, कभी कहीं। गुरुजी, औरत यही कहती है जहां भी ले जा, लेकिन तू ठीक नहीं कर पाएगा। गुरुजी, मेरे भैया रोज पूजा किया करते थे, मेरी माँ को कभी भभूत लगा कर दे देते थे तो कुछ आराम हो जाता, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती। गुरुजी, यही 1 माह की बात है, मैंने भी भैया को देखकर मैं रोज मंत्र का जाप करता, लेकिन मैं पूजा नहीं कर पाता था। मेरी माँ को जब दर्द हो रहा होता था तो उनका कभी पैर दबाकर उनकी देखभाल करता। मेरी माँ रोज यही कहती कि मैं मर जाती तो ठीक होता। मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तेरी आगे अभी स्टडी भी करना है और तू मेरी सेवा में ही लगा है। तब मैंने कहा, आपने भी तो जब मैं बच्चा था तब खूब मेरी देखभाल की थी। मैंने गुरुजी यही सोच रहा था कि आज मैं स्टडी कर रहा हूं तो अपनी माँ के लिए, अगर वो ही नहीं रहेंगी तो यह स्टडी क्या करके फायदा है। गुरुजी, यह बात अभी 10 दिन पहले की ही है, जब मैं रोज भोले बाबा का मंत्र जाप करता था। मेरे पास कोई माला नहीं थी। वो औरत देखकर हमें हंसती थी और कहती कि बहुत पूजा कर रहा है, वो तुम्हें मार डालेगा। गुरुजी, मैं रोज भोले बाबा का जप करने लगा जब तक नींद ना आ जाए। इसके 1 दिन बाद मेरे पापा के हाथ में उसी औरत ने अपनी बाण चला दिया था। मेरे पापा को बहुत जलन होने लगा। तब एक तांत्रिक के पास गए और उस तांत्रिक ने मेरे पापा को ठीक कर दिया। उसके बाद ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे यह बताना चाहता है कि अब तुम्हारे ऊपर यह प्रयोग होने वाला है।
इससे पहले मैं कुछ करता मेरे हाथों में जलन होने लगी, जैसे मेरे हाथों को किसी ने आग के ऊपर रख दिया हो। गुरुजी, जलन बहुत ज्यादा हो गई। तब मैंने एक गिलास पानी लेकर आया। उसे मैंने जब पानी में अपना हाथ डाला तो वह गर्म हो गया। गुरुजी, रात का समय था। मैं अपने पापा को यह बातें बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथों में भी किसी यानी उसी औरत ने यह जलन दिया होगा। जब मैंने उससे यह पूछा कि किसने किया है तो उसने बोला कि आपके घर के बगल में जिसका घर है। मेरे पापा ने यह कहा कि मैं कल तुझे उस तांत्रिक के पास ले जाऊंगा। आज रात किसी तरह से तू गुजार ले। गुरुजी, उसके बाद बता नहीं कहा। माता महा शमशान काली के नाम लेकर जप करने लगा। उसके बाद मुझे पता नहीं चला मुझे कब नींद आ गई थी। मेरे पापा सुबह के समय 4 बजे मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि चल मैं तुझे उस तांत्रिक के पास दिखा कर ले आता हूँ। जब मैं उठा तो मेरा सारा जलन गायब हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ और मैं कब सो गया। पापा ने कहा, क्या हो गया है, नहीं जाना है क्या? मैंने उन्हें बताया कि अब मेरे हाथों में जलन नहीं हो रही। तब उन्होंने कहा कि तब ठीक है। गुरुजी, उसके बाद मुझे नहीं बता सकता कि इसके बाद कुछ और बुरा होने वाला है। उसके अगले दिन रात्रि के समय जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरा गला जोर से दबा दिया। मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। तभी मैंने एक औरत को देखा। उसने मुझे कहा, मैं प्रेतनी हूँ और मैं यहाँ तुझे जान से मारने के लिए आई हूँ। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मेरे इस त्रिशूल को देख, इसी से तेरा आज मैं अंत कर दूंगी। जिसे बुलाना है बुला ले। मैं भी देखती हूँ कि कौन तुझे बचा सकता है। और वह जोर जोर से हंसने लगी। मैंने उससे कहा कि अगर कोई भगवान को सच्चे दिल से मानता है तो उनके मंत्र का जाप करता है तो वह अपने भक्तों की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। उसने कहा कि बुला अपने भगवान को। तेरा घर तो शमशान है, इसमें सिर्फ भूतों का ही वास होगा और तेरे देवी देवता को भी बांध दिया। अगर ऐसा होता तो तेरा भाई तो रोज पूजा करता है, क्यों नहीं वो आकर तेरी माँ की मदद करता है? कोई भी नहीं मदद करेगा तेरी। जिससे बुलाना हो उसे बुला ले। मैं भोले बाबा का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा तो वह देखकर हंसने लगी। मैं इसी तरह मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसने अपना त्रिशूल उठाया, मैंने भोले बाबा को देखा कि उन्होंने अपना मस्तक से चंद्रदेव को निकालकर उस प्रेतनी पर जैसे उन्होंने फेंका, वो बर्फ की हो गई और मेरे गला भी हल्का हो गया। जब मैं अपना नेत्र खोलकर उठा तो मैं यह सोचने लगा कि यह सब क्या था। क्या यह कोई सपना था या फिर हकीकत थी? गुरुजी, कृपया आप जरूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि मैं अपनी माँ को कैसे ठीक कर सकता हूँ। गुरुजी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इस पर वीडियो जरूर बनाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अपना अनुभव बताया है। निश्चित रूप से यहाँ पर इनके ऊपर तांत्रिक प्रयोगों को किया जा रहा है और इन तांत्रिक प्रयोगों से बचने के लिए या तो पूरा परिवार गुरु मंत्र की शरण ले अथवा महाकाली या फिर भगवान शिव के गुरु मंत्र का आश्रय ले या फिर उनके मंत्रों का जाप करे और हवन भी घर में लगातार करे। इसके बाद हवन में जो भी आप नारियल चढ़ाने चाहते हैं उस नारियल को घर के चारों कोनों में घुमाने के बाद में हवन के उपरांत फिर उसको हवन में आखिरी आहुति के साथ चढ़ा दीजिए और यह कहिए कि इस नारियल के
द्वारा आप इस घर में उपस्थित सारी की सारी शक्तियों और बलाओं की बलि ले लीजिए। इस प्रकार कहते हुए आप हवन कर दीजिए और नारियल चढ़ा दीजिए। यह क्रिया लगातार 7 दिन तक 7 हवनों के साथ कीजिए। इससे आपको जो है निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर बाहर से फिर भी तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं तो उसके लिए आप गुरु मंत्र को प्राप्त कर लीजिए और उसका जाप आप स्वयं, आपके भाई, आपकी माता और पिता सारे लोग करें। इससे कभी भी कोई तांत्रिक प्रयोग का कोई असर आपके परिवार के ऊपर भविष्य में नहीं कर पाएगा और आप इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये था इनका अनुभव। अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।